हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का भी 8वां सवाल करेंगे। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया है आर बराबर ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अपन ने मॉड लगा दिया है। अब इसमें अपन देखें फॉर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव के लिए बी के बदले वापस अपन ए लिखेंगे तो ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मॉड ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो इज इवन। तो ये हो गया ए बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव है ये। अब उसके बाद सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए, जैसे ए माइनस बी माइनस 6 आ रहा है तो ए माइनस 6 आएगा बी माइनस ए, लेकिन अपन जब उसका मॉड निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। तो ये मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। तो ये हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हो गई। अब यहाँ देखें ट्रांजिटिविटी के लिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी इज इवन। यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो ए माइनस बी क्या हो गया, इवन। फिर b माइनस सी मॉड इवन है तो b माइनस सी भी क्या हो गया, इवन। तो जब a माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो अब इसमें दो इवन यदि संख्याएं हैं तो उनका जोड़ भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, और ये b और माइनस बी कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इवन, इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो ये हो गया ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये 8 से क्या हो गया है, ये जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब इसमें 1 3 5 और 2 4, 1 3 5 यदि अपन ले लें, कौन सा, इस सेट में से केवल और नंबर ले लें 1 3 5। तो 1 3 5 में दो और नंबर है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो 1 - 3 1 - 5 3 - 5 इज ऑल्सो इवन। तो 1 3 1 5 3 5 ये सब क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 और 4 का यदि अपन देख लें तो ये जो मान लो सेट 2 और 4 है, दे ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि 2 - 4 या 4 - 3 इज ऑल्सो इवन। तो 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन यदि हम एक ऑड और एक इवन नंबर ले लें, जैसे 1 - 2 1 - 4 3 - 2 3 - 4 5 - 2 और 5 - 4, मतलब 1 3 5 एक सेट ये वाला है और एक सेट और इवन वाला है और एक सेट ऑड नंबर वाला है। तो दे नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये जो यदि अपन इनका डिफरेंस देख लें, 1 का 2 से, 1 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 4 से, 5 का 2 से और 5 का 4 से, ये एक भी इवन नंबर नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये अपन ने प्रूव कर दिया। 9 वाला जो सवाल है वो ये 0 to x क्या है, 0 to 12 के बीच में है। मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये इसी के जैसा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू 0 to 12 दे दी है और मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये बिल्कुल इसी के ही जैसा सवाल है। तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि a माइनस है 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन मॉड ऑफ b माइनस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो ये भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और वैसे कि वैसा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अब यदि a बराबर b है, ऐसा रिलेशन है यदि a बराबर b है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा, मतलब a बराबर a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि a बराबर a होता है तो a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब a बराबर b है तो b बराबर a होगा, तो ये क्या हो जाएगा, b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। और यदि a बराबर b है और b बराबर c है तो ये a बराबर भी क्या हो जाएगा, c
तो ए सी क्या हो गया, मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अपने को इसमें क्या करना है, दे find the set of all elements related to one in each case। अगर यदि 1 है तो x की वैल्यू क्या है, 0 से 12 तक है। 0 से 12 तक में 1 के साथ में अपने को मल्टीपल ऑफ 4 लेना है। तो 1 माइनस ये एक तो आ जाएगा 1, 5 और 9, क्योंकि 1 माइनस 5, 5 माइनस 9, 1 माइनस 9, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे। 1 माइनस 5, 5 माइनस 9 और 1 माइनस 5 माइनस 9 और 1 माइनस 9, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 1 के साथ में रिलेटेड क्या हो गया, 1, 5, 9। तो ये अपने को ये वाला जो सेट है 1, 5, 9, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर रिलेटेड टू 1। अब उसके बाद में a बराबर b में क्या आ जाएगा, a बराबर b, तो 1 के साथ में बस 1 ही बराबर रहेगा। तो ये सेट कौन सा हो गया, सेट a बराबर केवल 1 यदि अपन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर 1। तो इट इज रिलेटेड टू 1। अब 10वां सवाल अपन देखें। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। नहीं, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब आप ये ले लो L1 L2 और A बराबर L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये अपन ने रिलेशन लिया है, 2 लाइनें हैं। अब आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, L1, कोई सी भी लाइन इट डज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ। ये L1 इज नॉट L1, कोई सी भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है। अब सिमेट्रिक में क्या है, इस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब ये एक L1 लाइन ले ली अपन ने और ये एक L2 लाइन ले ली। यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, तो ये आ गया L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये हो गया सिमेट्रिक तो है, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू, तब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये देखो क्या हो जाएगा, ये एक और मैंने L3 ले ली तो L1 L3 पैरेलल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा L1 इज पैरेलल टू L3। ये L1 L2 के ये परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। सिमेट्रिक में तो क्या है, L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। ये आ गया सिमेट्रिक का, एंड एवरी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। ये पहला एग्जांपल हो गया, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब आपको ऐसे एग्जांपल थोड़े याद रखना है, ऐसे एग्जांपल आपको याद रखना है। A is less than B, ये वाला, तो ऑर्डर पेयर ए बी, एक रिलेशन अपन ने लिया सच दैट A is less than B और ए बी बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर ले लिया अपन ने, यदि ए बी से कम है, ये इसमें रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, तो A is not less than
ये क्या है, ए इज नॉट लेस देन ए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैंने अभी इक्वल टू का निशान नहीं लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इफ ए इज लेस देन बी देन बी इज नॉट लेस देन ए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रहा है। लेकिन इफ ट्रांजिटिव के लिए इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो ए इज ऑल्सो लेस देन सी, क्योंकि यदि 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 5, इट इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन 5, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके लिए अपने को अपने मन से ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे ए बराबर है, मान लो अपन ने ले लिया 4, 6 और 8, और एक ऐसे ऑर्डर पेयर अपन बना रहे हैं अपने मन से ही। 4, 4 का बना लो, 6, 6 का बना लो, 8, 8 का बना लो। ये रिफ्लेक्सिविटी इसमें आ जाएगी। क्या ये रिफ्लेक्सिव तो है और सिमेट्रिक भी है बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक यदि है तो एक 4, 6 का बना लो, तो ये 6, 4 का बना लो। फिर 6, 8 का बना लो, तो 8, 6 का बना लो। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। अब ये सिमेट्रिक हो गई। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ये 4, 6 है, मान लो ये 4, 6 है और ये 6, 8 भी है, तो 4, 8 वाली प्रॉपर्टी भी आना चाहिए, लेकिन अपन ये नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव क्यों हो गया, क्योंकि 4, 4 ऑर्डर पेयर, 6, 6 ऑर्डर पेयर और 8, 8 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया, ये 4, 6, 6, 4, 6, 8 और 8, 6 दे बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हो गई। बट इफ 4, 6 belongs to R and 6, 8 belongs to R, but 4, 8 does not belong to R. 4, 8 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में देखें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो ए इज लेस देन था उसमें इक्वल टू का निशान लगा लो। ऑर्डर पेयर ए बी आर बराबर सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। यदि अपन ने ऐसा कर लिया तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, क्योंकि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू का निशान भी है। तो ये क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। बट इफ ए इज लेस देन बी बट बी इज नॉट लेस देन ए, तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और अब ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, तो A इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू C। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें आ गई। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या आ गई, ये ट्रांजिटिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया बट नॉट, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसमें -5 -6 ले लें, -6 मतलब -5 ले लें, -6 -6, ये अपने को नहीं चाहिए ना,
ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। 5 6 और 6 5 तो आ गई। -5 माइनस के अपन देखेंगे अभी, ठीक है, इसको अभी अपन बाद में देखते हैं। अब आप आ जाइए 14 वाले सवाल में। ये 11 12 13 तो कुछ ऐसे ही है। 14 वाला सवाल आने लायक है। L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल वाली क्वालिटी में तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y बराबर 2x + 4। y इज इक्वल टू 2x + 4 और हमने क्या लिया, L1 इज पैरेलल टू L2 लिया है। तो इससे रिलेटेड लाइन क्या हो जाएगी, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल वाले का ये तो क्या हो गया, इसका मतलब झुकाव हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया, तो वो तो इक्वल रहेगा। तो इसके आप आगे बढ़ोगे, 11th में आपने पढ़ा है ग्रेडियंट तो इक्वल होगा, लेकिन सी जो कांस्टेंट है वो बदल रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगी, ये वाली। और सी क्या है, कोई सा भी रियल नंबर हो जाएगा सी, तो इसका ग्रेडियंट तो वही रहेगा। और जैसे ये एक लाइन है, तो इसका ग्रेडियंट तो सब वही रहेगा, और इसमें कांस्टेंट सी बदलते रहेगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x + c, इससे रिलेटेड लाइन हो गई। अब 15 वाला देखें। 1 2 3 4 दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें करेक्ट आंसर अपने को देखना है। 1 2 3 4 दे दिया है, a बराबर, और ये 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और ये 3 2। अब इसकी रिफ्लेक्सिविटी देख लें। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 और ये 4 4, चारों इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए, यदि 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 तो है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। एक एग्जाम्पल से अपना काम हो जाता है। ये वाला एग्जाम्पल, ये 2 1 नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 2 2 3 2 3 ट्रांजिटिव तो है। 3 2 1 2 2 3 इसमें कहाँ है, 1 2 2 2 1 1 4 4। दूसरा ले लिया अपन 1 3 और 3 2 1 3 3 2। अब अपन ट्रांजिटिव के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लें, यदि क्या है, ये 1 3 है, 1 3 तो है, और 3 2 भी है। 1 3 और 3 2 बिलोंग्स टू R, तो अपन देख रहे हैं कि 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये ऐसा होगा। 1 3 है इसके अंदर, और 3 2 है। 1 3 कहाँ गई, ये वाली, ये 1 3 आ गई, और ये 3 2 आ गई, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। यदि ये दोनों हैं R के अंदर, तो ये भी R के अंदर है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका मतलब B वाला आंसर सही होगा। अब 16 वाला देखें अपन। R विद रिलेशन AB, AB order paired such that A बराबर B - 2 and B is greater than 6। ये अपना रिलेशन R है, ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें है, मतलब B बड़ा है, B इज ग्रेटर देन 6 तो है ही, और A बराबर B - 2 है, मतलब B बड़ा है और A छोटा है। अब इसमें 2 4 इसलिए नहीं आएगा, ये A है और ये B है, तो ये 4 जो B है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या छोटा हो रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा।
8 3 माइनस 8, 3 बराबर 8 माइनस 2 नहीं होता है तो ये भी नहीं आएगा। 6 8 में जरूर 6 बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 2, ये सही है। और पीछे आज क्या है 8 6 से बड़ा भी है, तो ये आ गया आंसर। उसके बाद 8 7, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया, तो इसलिए 6 8 बिलोंग्स टू आर, ये वाला आंसर आएगा। इसमें 6 8 बिलोंग्स टू आर, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। अब इसमें कि 10वें का 5वां सवाल अपन करके देखेंगे। -5 -6 यदि अपन ले लें, यदि इसमें -5 और -6 ले लें, ये सेट है और ऑर्डर पेयर -5 सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, -5 -6 ले लें, -6 -5 और -5 -5, हाँ, और -5 -5। ये देखो, ये जो 10वें का अपन ने ये वाला सवाल छोड़ा था, ये देखो आप, ये जो 10वें का अपन ने 5वां सवाल है, ये 10th का 5वां सवाल, अपन ने ए बराबर क्या ले लिया है, सिर्फ -5 -6, ये तो सेट है। अब इसकी ऑर्डर पेयर दे अपन ने आर बराबर ऐसे लिए, देखो -5 -6 ले लिया, -6 -5 ले लिया, ये तो अपन को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दर्शा रहा है। और -5 -5 भी ले लिया, -5 भी अपन ने ले लिया है, तो ट्रांजिटिव हो रहा है। ये देखो -5 -6 से जुड़ा, -6 -5 से जुड़ा, तो -5 -5 से भी जुड़ गया, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हो गई है। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या है, -6 के लिए नहीं है, क्योंकि -6 जो ऑर्डर पेयर है, इट डज नॉट बिलोंग टू आर। -5 -5 तो है, लेकिन -6 -6 ये वाला ऑर्डर पेयर तो नहीं है ना, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो ये आ गया सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस प्रकार ये पूरे सवाल हो गए। अब आपको बिल्कुल ये लिखते आना चाहिए, कोई सा भी सवाल आ जाए तो।